बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल और भी तेज हो गई है। सीटों की सियासत, गठबंधन की खींचतान और कानूनी मोर्चे पर दस्तक मिलकर बन रही है एक बेहद नाजुक राजनीतिक तस्वीर। एनडीए ने बिहार में सीट बंटवारा आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। भाजपा और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली। हालांकि इस बंटवारे को लेकर गठबंधन के भीतर असंतोष और अनचाही हलचल भी सामने आई है। विपक्षी महागठबंधन ने अब सीट बंटवारे का प्रारूप तय कर लिया है। आरजेडी को कुल 135 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को 61 सीटें मिली हैं। इसके अलावा वीआईपी को 16 सीटें दी गई हैं। लेकिन इस सीट बंटवारे के ऐलान के बाद भी कुछ नेताओं के तीखे और विरोधाभासी बयान सामने आए हैं, जो साफ दिखाते हैं कि महागठबंधन के भीतर मतभेद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। आरोप है कि तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एक और मामले में आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने इसे अपना वादा और जनता से जुड़ा संकल्प बताया। उनका दावा है कि 20 दिन में कानून बनेगा और 20 महीने में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन एनडीए ने इस वादे को अवास्तविक करार दिया है। कुछ लोगों का तंज है, क्या मंगल ग्रह पर भी नौकरी देंगे? अब आरजेडी परिवार के भीतर मतभेद और बढ़ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने भाई तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया है और महुआ सीट से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है। ये कदम अंदरूनी असंतोष और शक्ति संघर्ष को उजागर करते हैं। एनडीए ने अब स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान सजाया है। महागठबंधन ने सीट बंटवारे पर सहमति पक्की की है, पर अंदरूनी मतभेद और कानूनी संकट राजनीति को और भी पेचीदा बना रहे हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या बिहार फिर स्थिरता और अनुभव वाले एनडीए पर भरोसा करेगा या बदलाव और नए वादों के साथ महागठबंधन को मौका देगा?